प्लस एक इसका ना बहुत बड़ा लोन एक ऐसा लोन है जिसमें आप अगर किसी को रात में ना 11 बजे भी कमिट कर दो कि सर मैं कल आपकी पेमेंट दे दूंगा, तो आप सुबह 9 बजे 9 AM किसी भी ब्रांच में विजिट करो, वहां करो, 11-12 बजे तक आपका अमाउंट आपके अकाउंट में होगा। आपको जिसको भी आपने कमिटमेंट किया था आप उसको ये पेमेंट कर सकते हो। और इसमें एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ये लोन एक ऐसा लोन है जिसका ना कंट्रोल, अगर हम कंट्रोल की बात करें, इसका जो कंट्रोल होता है पूरा का पूरा आपके हाथ में होता है कि आप इसे कितना चलाना चाहते हो, कितना। देखो पर्सनल लोन में ना आपको सिविल की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी सैलरी की रिक्वायरमेंट होती है और रीपेमेंट हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए। रीपेमेंट हिस्ट्री तब बनती है जब भी आपने प्रीवियस कोई लोन या ईएमआई पे कोई चीज ली होती है या आपने कभी कोई क्रेडिट कार्ड यूज किया होता है, ठीक है, उससे आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री बनती है। सैलरी आप जहां पर भी जॉब कर रहे होते हो वहां की पे आप कम से कम 6 महीने तक काम कर चुके हो, प्लस आपकी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप की रिक्वायरमेंट होती है एंड 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट होती है। प्लस आपका जो सिविल है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। वही अगर हम गोल्ड लोन की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्ड की ज्वेलरी आपके पास होनी चाहिए और सिंपल 2 डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड प्लस बैंक अकाउंट डिटेल। ये जो कि है बहुत कॉमन डॉक्यूमेंट है सबके पास। कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो पर्सनल लोन में सबसे पहले ना आपको गोल्ड प्लेज नहीं करना पड़ता, जो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसमें आपको काफी अच्छा अमाउंट एज ए लोन मिल सकता है, क्योंकि इसमें आपको सैलरी का ना 10 टाइम्स मिल सकता है, जो भी आपकी मंथली सैलरी होती है उसका 10 टाइम्स मिल सकता है। एक बहुत अच्छी चीज है इसका, ऑनलाइन अप्रूवल हो जाता है, कभी भी आपको चाहिए हो तो आपका ऑनलाइन भी अप्रूव हो जाता है। वहीं इसके कई अगर प्लस पॉइंट है तो कुछ एक माइनस पॉइंट भी है, जो इसके नेगेटिव पॉइंट है। इसमें ना थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट जो है हाई होता है, जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। इसमें क्या होता है, आपका सिविल बहुत अच्छा होना चाहिए, मीन 750 और 700 अबव होना चाहिए, जो कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर आपका सिविल अच्छा नहीं हुआ तो आपको पर्सनल लोन जल्दी से नहीं मिल सकता। इसमें आपके रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज आपको कभी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कभी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, एज कम्पेयर टू गोल्ड लोन हम बात कर रहे हैं, कभी क्रेडिट से अप्रूवल चाहिए होता है, तो उस चक्कर में भी इसके जो है रिजेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें जो है ना आपका ईएमआई का एक बर्डन होता है, हालांकि बर्डन गोल्ड लोन में भी होता है बट इसमें बहुत ज्यादा होता है। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। और अगर हम गोल्ड लोन की बात करें तो इसका मैं एडवांटेज जो है, इसमें फास्ट अप्रूवल होता है, बहुत जल्दी अप्रूवल होता है, मींस यू डोंट नीड टू वेट। बस ये आपके 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एक तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो मैंने पहले भी बताया था। और इसमें जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है ना, कंपेयर करें अगर पर्सनल लोन से, तो वो बहुत कम होता है, इसके एडवांटेज बन जाते हैं। भाई अगर डिसएडवांटेज देखें तो इसमें आपको ना गोल्ड प्लेज करना पड़ता है, मतलब आपको अपनी ज्वेलरी उधर सबमिट गिरवी रखनी पड़ती है, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज होता है। इसमें अगर ईएमआई आपकी मिस हुई ना, तो सीधा जो आपका गोल्ड होता है ऑप्शन हो जाता है, इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बट मैं कहता हूँ कोई सा भी लोन लो, आपको ईएमआई मिस नहीं करनी है। एंड थर्ड, जो इसका अमाउंट होता है ना, जैसे यहाँ पर आपकी सैलरी पे डिपेंड था ना, यहाँ पर आपके गोल्ड पे डिपेंड करता है। जैसे कि अभी मई 2026 चल रहा है, अगर आप 10 ग्राम का गोल्ड लेके जाते हो तो आज के हिसाब से आपको 22 कैरेट का, ओके 22 कैरेट, तो आप लगभग 1 लाख का लोन मिल जाएगा, ठीक है। और जो गोल्ड लोन में जो आप गोल्ड प्लेस कर सकते हो वो 18 कैरेट से 24 कैरेट तक का कर सकते हो। पहले ये 22 कैरेट था, अभी 1 अप्रैल 2026 से आरबीआई ने अलाउ कर दिया 24 कैरेट भी ले सकते हैं, क्योंकि गोल्ड के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया उसके चक्कर में। दोनों के इंटरेस्ट रेट तो मैंने बता दिया, गोल्ड लोन में थोड़ा कम होता है, इसमें ज्यादा होता है। कितना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पर्सनल लोन में 14 से 20% के बीच होता है, अगर आपका सिविल वगैरह ओके। वही गोल्ड लोन में देखा जाए ये एनुअली है आपका, ठीक है ना, ईयरली है आपका। और अगर गोल्ड लोन में देखा जाए ये आपका 8% से 15% तक होता है, ठीक है, ये भी ईयरली है, तो आप मंथली निकाल सकते हो डिवाइडेड बाय 12। अब मैंने आपसे एक बात कही थी कि इसमें ईएमआई का बर्डन है, इसमें ईएमआई का बर्डन नहीं है, जबकि मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्ट हमें दोनों में पे करना है। लेकिन देखो, अगर पर्सनल लोन में आपकी ईएमआई 10,124 की है और आपके अकाउंट में 10,123 रुपए 99 पैसे, मतलब 10,123.99 पैसे भी है, तो भी ये बाउंस हो जाएगा आपका। आपको पता है क्यों? क्योंकि इसमें पूरा पैसा होना चाहिए। वही अगर और आपका सिविल भी बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। वही गोल्ड लोन की बात करें, जैसे कि मान लो आपने 6 लाख का लोन ले रखा है, आपका 12% के हिसाब से मंथली जो इंटरेस्ट बनेगा 6,000 रुपीज बनेगा 1 मंथ का। अगर हम 1 डे का निकाल दें तो इसका जो है 200 रुपए आपका इंटरेस्ट बनेगा। अब मान लीजिए आज तारीख है 15 मई 2026, 15/5/2026 है, और आपके जो पैसे आने हैं वो 20 तारीख को आने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें 1,000 रुपीज पे कर दोगे, क्योंकि आपकी इस डेट को पूरे 30 दिन हो चुके हैं, पूरा इंटरेस्ट कॉस्ट हो चुका है 6,000 रुपीज। आपके पास पेमेंट नहीं है, लेकिन 20 तारीख को आने वाली है, तो आप 1,000 रुपीज, जो कि 5 डेज का आपका इंटरेस्ट होता है 200 रुपए के हिसाब से, आप ये जैसे इसमें पे करोगे 1,000 रुपीज इसमें से माइनस होगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रह जाएगा 5,000 रुपीज। फिर जब 20 तारीख आएगी आपकी पेमेंट आने वाली होगी, 15 से लेकर 20 तक 5 डेज हो जाएंगे, 5 डेज का इंटरेस्ट और इसमें ऐड हो जाएगा, तो एक 5 से होकर दोबारा 6,000 का हो जाएगा। अब आपके पास पूरी पेमेंट आ गई है 20 तारीख को, आप पूरा 6,000 रुपए का इसका इंटरेस्ट पे करके पेनल्टी से बच सकते हो और अपना सिविल भी बचा सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा था पर्सनल लोन में एक ईएमआई बर्डन है, यहाँ पर आप में ईएमआई बर्डन नहीं है, इसका कंट्रोल पूरा आपके हाथ में होता है। मैं एक चीज और बताता हूँ इसमें आपको, इसमें जो ये चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो आपने 6 लाख रुपए का लोन ले रखा है, ठीक है, 12% पर एनम के अकॉर्डिंग आपका जो है इंटरेस्ट 1% पर मंथ बनता है। अब आपका इंटरेस्ट आ गया 6,000 रुपीज, ओके। उसके साथ साथ आपके पास 1 लाख रुपीज से आपने वो पे कर दिए, वो सीधा 1 लाख रुपए यहाँ पे होगा।
आपका रिमेनिंग जो लोन आउटस्टैंडिंग रहेगी वो रहेगी 5 लाख रुपए, जो कि ये नहीं, ठीक है। जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो 5000 रुपीज बनेगा। अब आपने जो ये 1 लाख रुपीज पे किया था ना, आपको रात बिरात कभी भी जरूरत पड़े ना, तो आप इजीली ऑनलाइन जिस भी कंपनी से आपने ले रखा है उसके ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन टॉपअप ले सकते हो। इस 1 लाख रुपीज को इमीडिएटली कोई रिक्वायरमेंट है तो वो पूरी कर सकते हो आप। प्लस एक इसका ना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, गोल्ड लोन एक ऐसा लोन है जिसमें आप अगर किसी को रात में ना 11 बजे भी कमिट कर दो कि सर मैं कल आपकी पेमेंट दे दूंगा, तो आप सुबह 9 बजे 9 AM किसी भी ब्रांच में विजिट करो, अपना गोल्ड प्लेस करो, 11-12 बजे तक आपका अमाउंट आपके अकाउंट में होगा। आपको जिसको भी आपने कमिटमेंट किया था आप उसको ये पेमेंट कर सकते हो। और इसमें एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ये लोन एक ऐसा लोन है जिसका ना कंट्रोल, अगर हम कंट्रोल की बात करें, इसका जो कंट्रोल होता है पूरा का पूरा आपके हाथ में होता है कि आप इसे कितना चलाना चाहते हो कितना नहीं। अगर आप चाहो गोल्ड लोन लेके 7 डेज में फिनिश करना चाहते हो, जो आपने अमाउंट किया है पूरा का पूरा अमाउंट पे करो, 7 डेज में गोल्ड आपका आपके हाथ में होगा। आप चाहो 3 मंथ चला सकते हो। अगर आपका मन है इसे कंटिन्यू रखना, आपको लगता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सही सुटेबल है और आप अपने बिजनेस से या जिस भी पर्पज के लिए आपके लिए अच्छा ग्रो कर रहे हो, आप चाहो तो ये 10 ईयर्स तक कंटिन्यू कर सकते हो। बस एनुअली आपको रिन्यू करना। इसके ना कुछ हिडन रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। हिडन चार्जेस नहीं, हिडन रिस्क है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताता है। देखो अगर पर्सनल लोन में आपकी ईएमआई जाती है ना, मतलब अगर आपकी ईएमआई मिस हो जाती है तो सबसे पहली क्या गलती होती है, आपको जो सिविल है वो एकदम डाउन हो जाएगा। ठीक है, आपके ऊपर एक हैवी पेनल्टी लगेगी कभी भी, मतलब आप इसको लोन को पे ऑफ करोगे तो पेनल्टी लगेगी। प्लस फ्यूचर में लोन आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, फ्यूचर में लोन अप्रूवल के बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। और अगर गोल्ड लोन में आपकी ईएमआई बाउंस होती है, ईएमआई नहीं पे करता, मतलब इंटरेस्ट वगैरह नहीं, तो इसमें एक मेजर रिस्क है कि आपका गोल्ड जो भी है वो सीधा ऑक्शन हो जाएगा। देखो गोल्ड के साथ ना घर की फैमिली, जो घर की फीमेल होती है उसके इमोशन अटैच होते हैं, तो मैं तो रिकमेंड यही करूंगा, ईएमआई कभी भी कोई लोन लो, कभी भी ईएमआई कभी मिस मत करो, इसमें आपका ही लॉस होता है, आप समझ नहीं पाते हो। तो ईएमआई हमेशा टाइम पे दो, मिस ही मत करो, टाइम पर दो, तो ये आपके लिए बहुत एडवांटेज साबित हो सकता है इन फ्यूचर। अगर हम इसमें चार्जेस की बात करें, जिसमें कहीं प्रोसेसिंग फीस कहीं पर फाइल चार्ज कहते हैं, तो दोनों ही केस में इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप उसके लिए नेगोशिएट करो, चाहे आप पर्सनल लोन ले रहे हो चाहे आप गोल्ड लोन ले रहे हो, दोनों ही केस में आपको नेगोशिएट मीन्स आप जहां से भी पर्सनल लोन या गोल्ड लोन ले रहे हो उनसे बात करनी है चार्जेस अपने प्रोसेसिंग फीस कम करवाने के लिए। ओके, अब बात करें कि दोनों में से कौन सा लोन सही है, तो दोनों ही लोन अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है। डिपेंड करते हैं आपकी सिचुएशन पे, आपकी कैसी सिचुएशन है, आपको कैसी रिक्वायरमेंट है। बट अगर आप मेरी राय मानोगे ना तो मैं कहूंगा गोल्ड लोन के साथ जाओ। इसका ना पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसे 7 डेज में रिलीज करवा लो पूरी पेमेंट करके, और चाहे तो 10 ईयर्स तक चला, अगर आपको ये लोन जो है सूट कर रहा है, आपको सही कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, ठीक है। पर्सनल लोन में ये फ्रीडम नहीं मिलती है, फाइनेंस में यही चीज अच्छी होती है कि फ्रीडम अपने हाथ में होना चाहिए। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे को बताना आपको इनमें से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, कोई वीडियो में कमी हो तो वो भी बताना कमेंट करके। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।